नमस्कार और आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे योगी सरकार की बड़ी पहल की। बताएंगे आपको कैसे चुनावी साल में पटना वालों को मिली है बड़ी सौगात। दिखाएंगे आपको केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर का हादसा और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे अफगानिस्तान के लिए बड़ा दिल कैसे दिखा रहा है भारत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर हादसा, इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान पीछे का हिस्सा टूटा, सभी यात्री सुरक्षित। एजाज खान की बढ़ी मुश्किलें, मुंबई की कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में अग्रिम जमानत से किया मना। आज से आईपीएल 2025 फिर से शुरू, बेंगलुरु और कोलकाता में आपस में भिड़ंत। चुनावी साल में पटना वालों को बड़ी सौगात। चुनावी साल में बिहार सरकार की तरफ से सौगात दिए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। इस कड़ी में राजधानी पटना के लोगों को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को मल्टी मॉडल हब और सबवे का उद्घाटन किया है। पटना जंक्शन और जीपीओ गोलमर्ग के बीच बने मल्टी मॉडल हब में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर का बड़ा हादसा। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में हेली एम्बुलेंस में लैंडिंग के वक्त हादसा हो गया। यह हेली एम्बुलेंस 2 डॉक्टरों को लेकर केदारनाथ जा रहा था। केदारनाथ धाम के हेलीपैड में लैंडिंग के समय यह हादसा हुआ, जिसके बाद हेलीकॉप्टर के पीछे का हिस्सा टूटकर टेढ़ा हो गया। पायलट की सूझबूझ से 2 चिकित्सकों की जान बचाई गई है। एनआईए ने मुंबई एयरपोर्ट से दबोचे 2 पाकिस्तानी आतंकी। महाराष्ट्र के मुंबई से एनआईए ने आईएसआईएस के 2 फरार आतंकियों को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान के रहने वाले इन आतंकियों की पहचान अब्दुल्ला फैयाज शेख उर्फ डायपरावाला और तलहा खान के रूप में की गई है। दोनों आतंकी आईएसआईएस संगठन के स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे थे। योगी सरकार की बड़ी पहल। उत्तर प्रदेश की बेटियों को अब न सिर्फ स्कूल में पढ़ाई मिलेगी, बल्कि उन्हें डिजिटल दुनिया में और वित्त की समझ भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बेटियों के सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ी पहल शुरू कर दी है। इस योजना के तहत प्रदेश के 746 कस्तूरबा गांधी बालिक विद्यालय की करीबन 80,000 छात्रों को वित्तीय साक्षरता और डिजिटल कुशलता का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपने गोरखपुर में लगाए पोस्टर। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें पाकिस्तान ने स्थिति आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इस कार्रवाई को लेकर पूरा विपक्ष अब एकजुट है, जिसके बाद बीजेपी पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। विपक्षी दल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने पोस्टर वॉर छेड़ दिया है। उत्तराखंड सरकार ने पंचायत चुनावों में दी राहत। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव लड़ने की राह अब 3 बच्चों वाले लोगों के लिए भी आसान हो गई है। राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में लागू किए गए उस विवादित नियम में ढील दी है, जिसके तहत 3 या उससे अधिक बच्चों वालों अभ्यर्थियों को पंचायत चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया था। इस नियम को लेकर वर्षों से जनता में नाराजगी और असंतोष था, जिसके बाद अब सरकार ने इसे दूर करने की कोशिश की है। उत्तर भारत में हिला देने वाली रेड। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने नकली और जहरीली शराब के अवैध कारोबार पर करारा प्रहार करते हुए एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई में गैंग के सरगना सुखविंदर सिंह उर्फ सेठी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर मनोज तिवारी का नया गाना रिलीज। ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना पर पूरा देश अब गर्व कर रहा है। यही गर्व और इंडियन आर्मी के प्रति सम्मान का भाव दर्शाने के लिए दिल्ली से बीजेपी लोकसभा सांसद मनोज तिवारी का एक नया गाना लॉन्च किया जा रहा है। इस गाने में ऑपरेशन सिंदूर और इसको लेकर जल, थल और वायुसेना के संघर्षों के बारे में मनोज तिवारी ने बताया। हाईकोर्ट ने दिल्ली यूपी पुलिस को लगाई फटकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 साल के युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले में दिल्ली और यूपी पुलिस की लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की। दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने यूपी और दिल्ली पुलिस द्वारा एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने को लेकर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि इस लापरवाही की वजह से फॉरेंसिक सबूत हमेशा के लिए खत्म हो गए।
टॉम क्रूज के एक्शन ने उड़ाए होश। मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकलिंग फाइनली 17 मई यानी आज भारत के बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है। फैंस इस फिल्म को लेकर बेहद एक्साइटेड थे क्योंकि ये आखिरी बार है जब टॉम क्रूज को लेजेंडरी एथन हंट के रूप में देखा गया है। दर्शकों के रोमांचकारी एक्शन, जबरदस्त स्टंट और दिल दहला देने वाले मिशनों के बाद जासूसी एक्शन गाथा अपने फाइनल चैप्टर तक गई है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने की बदतमीजी तो बॉलीवुड ने उसे लताड़ा। हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले का करारा जवाब देते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में घुसकर आतंकी कैंप को निशाना बनाया था, जिसके बाद तमाम पाक कलाकार इंडिया के खिलाफ जहर उगल रहे थे। वैसे ये पहली बार नहीं है। साल 2019 में जब विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान के चुंगल में फंस गए थे और पूरा देश उनकी सलामती की दुआ कर रहा था, तो ऐसे समय बेबी पाक एक्ट्रेस वीना मलिक ने उनका खूब मजाक उड़ाया था। ये देखकर बॉलीवुड से लेकर टीवी के तमाम सेलेब्स का खून खौल उठा था और उन्होंने भी पाकिस्तानी एक्ट्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। एजाज खान की बढ़ी मुश्किलें। मुंबई की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में एक्टर एजाज खान को अग्रिम जमानत देने से साफ इंकार कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दत्ता डोबल ने बृहस्पतिवार को खान को राहत देने से इंकार करते हुए कहा, आरोपों की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए याचिकाकर्ता से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। चिकन से भी ज्यादा महंगा हो गया है अंडा। बांग्लादेश में खाने पीने की चीजों के दामों में अजब उलटफेर देखने को मिला है। जहां एक तरफ चिकन की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, वहीं अंडे और ज्यादा महंगे हो गए। ढाका की प्रमुख मंडियों में अंडे 140 से 145 टका दर्जन बिक रहे हैं, जबकि बॉयलर चिकन 160 से 180 टका किलो में बिक रहा है। नॉर्थ ईस्ट पर बड़ी होशियारी दिखा रहे थे यूनुस। भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए 22,864 करोड़ रुपए की लागत से शिलोंग सिलचर ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण शुरू किया। ये परियोजना बांग्लादेश पर निर्भरता कम करेगी और क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। ये कॉरिडोर मेघालय के कोयला और सीमेंट उत्पादन क्षेत्रों में होकर गुजरेगा और पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। अफगानिस्तान के लिए बड़ा दिल दिखा रहा भारत सरकार ने अफगानिस्तान के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करने की दिशा में इजाजत देकर एक बड़ा दिल दिखाया है। इस कदम के तहत 160 अफगान ट्रकों को अटारी वाघा सीमा से भारत में प्रवेश की अनुमति दी गई है। ये ट्रक सूखे मेवे और दूसरे भी कई सामान लादे हुए हैं। भारत ने तालिबान शासन को औपचारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन यह कूटनीतिक पहल अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को सहारा देने और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास के तौर पर देखी गई है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और लगातार देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।